हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते रहना, लास्ट तक आपको याद करवा दूंगा। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का, क्योंकि 25% एरिया यह कवर करता है भारत का। और गंगा का उद्गम देवप्रयाग उत्तराखंड से होता है। अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से प्लस गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड से गंगा का निर्माण होता है या गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, कैसे कैसे जाती है? सर्वप्रथम उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, फिर बिहार, बिहार के बाद कौन सा आएगा? बिहार के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है गंगा नदी। ठीक है, फिर इसके किनारे उत्तराखंड में ऋषिकेश है और हरिद्वार है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। बिहार, बिहार में कौन से हैं? पटना। ठीक है क्या? और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कुल लगभग 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। ठीक है क्या? तो जल ग्रहण क्षेत्र कुल टोटल कितना है? 10.6 और भारत में कितना है? 8.6। ठीक है, टोटल लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या फिर 2525 किलोमीटर। इसकी दायिन सहायक, दायिन कौन सी सहायक है? दायिन का अर्थात कौन सा हुआ कि दायिन नदी मतलब नीचे से मिलने वाली कौन है? नीचे से मिलती है यमुना, टोंस, करम, नासा, सोन, पुनपुन। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि यमुना तो कर्म से ही पुण्य है, यमुना तो कर्म से पुण्य है। तो यमुना, यमुना से यमुना, तो से टोंस, तो कर्म से, कर्म से मतलब कर्मनासा, से मतलब सोन और पुण्य मतलब पुनपुन। ठीक है, तो यमुना तो क्रम से पुण्य है। फिर बाई नदी कौन सी है? तो ऐसे याद रखें कि रामगंगा गांव में गोमती के घर पर गंडक ने कोसा महानंदा को। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये होगी बाई नदियाँ। फिर अम्बाला जल विभाजक है सिंधु और गंगा का। ठीक है, अम्बाला है, वहाँ पर जल विभाजक का काम करता है, उच्च क्षेत्र है जो सिंधु और गंगा को विभाजित करता है। भारत में गंगा कहलाती है, बांग्लादेश में यह पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ठीक है क्या? फिर जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्लस पद्मा मिलकर पद्मा कहलाती है। फिर पद्मा प्लस मेघना मिलकर मेघना कहलाती है। मेघना ही सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना। ठीक है क्या? तो हमने अभी पढ़ा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका टोटल जल ग्रहण क्षेत्र 10.6 वर्ग लाख किलोमीटर है। और इसके अलावा इसका भारत में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी 2525 लंबाई है। इसकी जो है बाई नदियाँ कौन सी हैं? बाई तो बाई नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा और रामगंगा, घाघरा, गोमती नहीं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाई हैं यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन और पुनपुन। ठीक है क्या? और इसके अलावा कौन से राज्यों से गुजरती है वो आपको पता है, और कौन कौन से किस क्षेत्र हैं? तो यह टोटल इंडिया का 25% एरिया कवर करती हैं। और इसके अलावा हाँ, इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों में पहले मैं आपको लंबाई और एक एक दो दो फैक्ट बता देता हूँ, फिर आपको डिफाइन तरीके से बताऊँगा। तो सर्वप्रथम है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर लंबी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। फिर आती है सोन नदी। सोन नदी 784 किलोमीटर एमपी में अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, फिर आती है रामगंगा। रामगंगा है 596 किलोमीटर जो कि दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है क्या? फिर आ जाए गोमती नदी। गोमती नदी है 475 किलोमीटर की और यह गोमत ताल से निकलती है। और इसके अलावा पीलीभीत जिला के अंदर गोमत ताल है ना, जो पीलीभीत जिला है वहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश से।
फिर आ जाएं घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है और मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। फिर आ जाए गंडक नदी। गंडक नदी की टोटल लंबाई 814 किलोमीटर है और नेपाल में काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा धारा के मिलन से बनती है। फिर आ जाए कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 729 किलोमीटर जो कि तिब्बत पठार से विभिन्न धाराओं में से निकलती है। महानंदा नदी। महानंदा 360 किलोमीटर लंबी है और दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है। ठीक है क्या? तो हमने पढ़ा कि सहायक नदियाँ कितनी कितनी लंबी है। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि यमुना नदी 1376 किलोमीटर है और कहाँ से निकलती है? बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। फिर हमने पढ़ा था सोन नदी। सोन नदी 784 किलोमीटर लंबी है और एमपी के अमरकंटक पठार से निकलती है। फिर रामगंगा नदी 596 किलोमीटर दूधा तोली पहाड़ी उत्तराखंड से। कहाँ से? रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधा तोली पहाड़ी उत्तराखंड से। कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई 596 किलोमीटर। ठीक है। गोमती नदी की लंबाई कितनी है? 475 किलोमीटर है और गोमत ताल पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर मापचा चुंगा हिमनद से निकलती है। ठीक है। इसी प्रकार गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके अलावा डिफाइन तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में विलय हो जाती है। और इसकी दाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं यमुना की? गिर चंबल सिंध बेतवा केन। दाईं सहायक कौन सी है? गिर चंबल सिंध बेतवा केन। गिर चंबल सिंध बेतवा केन। बाईं सहायक कौन सी है? हिंडन सेंगर। हिंडन सेंगर। तो कौन सी है? दाईं कौन सी है? गिर चंबल सिंध बेतवा केन। गिर चंबल सिंध बेतवा केन। और बाईं है हिंडन सेंगर। हिंडन सेंगर। इसके किनारे आगरा और मथुरा है यमुना नदी के। और लखवार परियोजना यमुना नदी पर ही संचालित है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण प्लस जैविक दृष्टि से मृत नदी कहलाती है। ये अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना नदी जैविक दृष्टि से मृत नदी कहलाती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 3,59,000 किलोमीटर है और इसकी जो मेन सहायक है वह है चंबल। यमुना नदी की मेन सहायक चंबल नदी जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और यह मालवा पठार एमपी से निकलती है। यमुना में इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा है चंबल और चंबल का पौराणिक नाम चर्मावती या चमरणवती है। इसकी सहायक है बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा। फिर आती है यमुना की सहायक या नहीं गंगा की सहायक दूसरी नदी सोन नदी। सोन बेसिन में इसके सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं और सोनपुरा बिहार में गंगा में विलय हो जाती है। सहायक है इसकी रिहिंद उत्तरी कोयल। सहायक है इसकी रिहिंद उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक है रिहिंद उत्तरी कोयल है। रिहिंद उत्तरी कोयल। सोन रिहिंद उत्तरी कोयल। ठीक है। रामगंगा नदी रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी है जिससे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। गंगा में कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है। तो मेन फैक्ट यह आता है कि यह रोहिलखंड मैदान की रामगंगा नदी प्रमुख है और जिम कॉर्बेट पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है। फिर आता है 4 नंबर गोमती नदी और गोमती नदी किनारे लखनऊ और जौनपुर है। अवध के मैदान की प्रमुख नदी है गोमती नदी और गंगा में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है गोमती। ध्यान रखना। ठीक है। गोमती नदी से याद आया कि त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है गोमती। ये तो गोमती पढ़ रहे हैं, गोमती की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर है घाघरा नदी। नेपाल में नाम है कर्णाली। घाघरा नदी का नाम नेपाल में क्या है? कर्णाली। गंगा में छपरा बिहार में मिल जाती है और सहायक है तिल्ला सेती, बेरी, शारदा, सरयू, राप्ती। ठीक है। इसकी सहायक कौन सी हैं? तिल्ला सेती, बेरी, शारदा, सरयू, राप्ती। शारदा या सरयू नदी का उद्गम मिलांद हिमनद नेपाल से होता है। नेपाल में गौरी गंगा नाम से जानी जाती है और भारत नेपाल सीमा पर काली या चौक नाम से जानी जाती हैं और इसके किनारे अयोध्या है। वास्तव में अयोध्या में घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। तो मेन फैक्ट यह था कि घाघरा नदी का नाम नेपाल में क्या है? कर्णाली है। घाघरा नदी का नाम नेपाल में क्या है? कर्णाली है। और शारदा नदी का ठीक है, आ जाओ। फिर आ जाओ गंडक। गंडक नदी के बारे में
मध्य नेपाल की अपवाहित करती है गंडक नदी और गंगा में सोनपुर बिहार में मिल जाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है गंडक नदी। ठीक है, और फिर आ जाए 7 नंबर कोसी नदी। प्रमुख धाराएं हैं इसकी अरुण कोसी, सुन कोसी, कोसी। इसकी प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है? अरुण कोसी, सुन कोसी और कोसी। नेपाल में सप्त कोसी नाम से जाना जाती है और गंगा में सर्वाधिक अवसाद लाती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आती है महानंदा नदी, जो कि सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से तीक्ष्ण वक्र बनाती हुई गंगा में मिलती है। गंगा के बाएं तट की अंतिम उत्तरी नदी है यह। ठीक है, बाएं तट की अंतिम उत्तरी नदी है महानंदा नदी। ठीक है क्या? फिर गंगा की वितरिकाएं कौन कौन सी है? 1 नंबर है हुगली, जो कि फरक्का पश्चिम बंगाल में गंगा को 2 धाराओं में बंट जाती है। एक तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और दूसरी है भागीरथी जो कि बांग्लादेश जाती है। तो हुगली क्या है? जो गंगा है फरक्का पश्चिम बंगाल के अंदर 2 धाराओं में बंट जाती है। एक होती है हुगली जो कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाती है, और फिर है जो भागीरथी जो कि बांग्लादेश जाती है। फिर है बंदरगाह है हुगली के किनारे कौन कौन सा? एक तो कोलकाता और हल्दिया। और हुगली की सहायक नदियाँ कौन सी है? म्यूराक्सी, दामोदर। ठीक है, और इसे हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फरक्का पश्चिम बंगाल के अंदर 2 धाराओं में गंगा बंट जाती है। एक भागीरथी जो कि कहाँ पे चल जाती है? बांग्लादेश चल जाती है, और दूसरी है हुगली जो कि पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। और यह इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? म्यूराक्सी और दामोदर। म्यूराक्सी और दामोदर हुगली की सहायक है, म्यूराक्सी और दामोदर। फिर है दामोदर, पढ़ लेते हैं अपन। दामोदर उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, अलग से है ये नदी। दामोदर उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और हुगली में मिलती है यह कलकत्ता में और भ्रंश घाटी में बहती है। इसी कारण इसे भारत की रुई घाटी कहते हैं। तो दामोदर को भारत की रुई घाटी कहते हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर का। इससे पहले हमने पढ़ा था बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। और मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? गंडक नदी है। और दामोदर को किसका शोक कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। इसकी सहायक है बराकर, जमुनिया और बरकी। बराकर, जमुनिया, बरकी। ठीक है, तो हमने पढ़ी गंगा की वितरिकाएं। क्योंकि गंगा फरक्का पश्चिम बंगाल के अंदर 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा चली जाती है भागीरथी नाम से बांग्लादेश के अंदर, दूसरी धारा क्या है जो कि अपने पश्चिम बंगाल में जाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और उसकी सहायक कौन सी है? म्यूराक्सी और दामोदर। फिर हमने पढ़ी थी इसी की सहायक दामोदर नदी, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। हुगली में कलकत्ता में मिल जाती है और भ्रंश घाटी में बहने के कारण इसे भारत की रुई घाटी कहा जाता है। और बंगाल का शोक है दामोदर नदी। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी इसी पर थी। इसकी सहायक है बराकर, जमुनिया, बरकी। ओके दोस्तों, यह था गंगा का अपवाह तंत्र। बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।